अरे, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? सर, नव्य ने बगीचे से बहुत सारे सुंदर फूल तोड़े हैं, उन्हीं से खुशबू आ रही है। सर ये देखिए, मैं इनसे गुलदस्ता बनाऊंगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक डाकू था। वह लोगों के हाथों की उंगलियां काट लेता था और कटी हुई उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। एक बार उस डाकू की भेंट भगवान बुद्ध से हो गई। बुद्ध ने उससे कहा, जाओ, सामने के पेड़ से 5 पत्ते तोड़ लाओ। डाकू पत्ते तोड़ लाया। तब बुद्ध ने कहा, जहां से ये पत्ते तोड़े हैं उस डाली से इन्हें फिर से जोड़ दो। डाकू ने कहा, मैं इन्हें नहीं जोड़ सकता। भगवान बुद्ध बोले, जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे क्यों तोड़ते हो? डाकू ने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और लोगों को मारना छोड़ दिया। बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सर, हमें बिना कार्य के किसी प्राणी को सताना नहीं चाहिए और व्यर्थ ही फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। सर, मैं समझ गया। अब आगे से मैं भी बिना जरूरत के फूल नहीं तोड़ूंगा। अध्यापक ने तो बिना डांटे नव्य को समझा दिया। अब मैं कुछ तुमको समझाती हूँ। इस सारे दृश्य में कुछ चीजें एवं व्यक्ति दिखाए गए हैं, जैसे फूल, अध्यापक, बुद्ध, पत्ते, डाकू आदि। ये सभी शब्द हैं। ये शब्द वर्णों के व्यवस्थित मेल से बने हैं। इन समूहों का एक अर्थ भी है, अर्थात ये सभी वर्णों के सार्थक समूह हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हनी, क्या सोच रहे हो? पापा, कल कक्षा में शब्द का अर्थ समझाया था। तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में तो आ गया, पर मैं सोच रहा हूँ कि शब्द तो इतने सारे होते हैं, क्या उनमें कोई फर्क होता है? अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात सोची। शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनका अंतर तुम शब्दों के भेद द्वारा जान पाओगे। मैं शाम को तुम्हें शब्दों के भेदों के बारे में बताऊंगा। हनी को उसके पापा बताएंगे। तुम सबको मैं शब्दों के भेदों के बारे में बताती हूँ। शब्द के भेद। शब्दों के अलग अलग आधारों पर अलग अलग भेद होते हैं। निम्नलिखित 4 आधारों पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। यद्यपि सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहा जाता है, फिर भी कुछ लोग अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद मानते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, पुस्तक आदि। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थक शब्द। एक अर्थ वाले शब्द एकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मेज, गाय आदि। अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे दंड, डंडा, जुर्माना, बांस का टुकड़ा। समानार्थक या पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का अर्थ समान होता है वे समानार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे भूमि, भू, धरा, धरती, पृथ्वी। विपरीतार्थक शब्द। जो शब्द दूसरे शब्दों के विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रात दिन, अच्छा बुरा। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे साय, वाणी, पुस्तक आदि। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। मूल या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। मूल या रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं
उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे घर, फल, सड़क, पेड़। यौगिक शब्द, जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश के जुड़ने से बनते हैं, अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना जमा पति बराबर सेनापति, अप जमा मान बराबर अपमान, राज जमा कुमार बराबर राजकुमार, रसोई जमा घर बराबर रसोई घर। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज बराबर जल जमा ज, अर्थात जल में उत्पन्न हुआ। लेकिन जलज शब्द जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में से अब मुख्यतः कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। चारपाई, नीलकंठ, गिरिधर, चिड़ियाघर आदि शब्द योग रूढ़ हैं। स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा के स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के अपने मूल रूप में आए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जिह्वा, दुग्ध, पक्षी आदि। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जीभ, दूध, पंछी आदि। तत्सम तद्भव, कार्य, काम, अग्नि, आग, मुख, मुंह, सप्त, सात, हस्त, हाथ, हस्ती, हाथी, पद, पांव या पैर, चंद्र, चांद या चंद्रमा, गृह, घर, ग्राम, गांव। देशज शब्द, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, चुन्नी, खटिया, लोटा आदि। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। आजकल हिंदी भाषा में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है, जैसे पेन, कार, बैंक, डॉक्टर, वकील आदि। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। वाक्यों में शब्दों के व्याकरणिक प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो मुख्य भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा, अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमने सीखा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द चार प्रकार के होते हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। स्रोत के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।